आपको वहीं पर आपको शॉक्ड नहीं होना है, अरे यार ये तो सोच के बताएगा, अब मैं क्या करूं, मैंने तो इतना टाइम बर्बाद किया, मैं इतना पेट्रोल जला के आया इस व्यक्ति के पास, मैं क्या करूं जो ये मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, अरे यार इसने तो मुझे मना कर दिया, अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, और आप वहां पे हो जाते हैं डिमोटिवेट। और जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो वहीं के वहीं पे आप उस प्रोस्पेक्ट को छोड़ के आप चलते हो। लेकिन आपको वहां से छोड़ के जाना नहीं है। आप याद रखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ेंगे नहीं इन द सेंस कि जब तक हम उस व्यक्ति को ज्वाइन ना करा दें तब तक हमें उसको छोड़ना नहीं है। आपको वहीं पे जवाब देना है, जवाब पूछना है। जैसे कि प्रोस्पेक्ट ने बताया, बोला कि मैं सोच कर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दो। तो वहां पे आपको बोलना है क्या सोचेंगे आप, राइट? आप यही पूछेंगे कि क्या सोचेंगे आप। तो प्रोस्पेक्ट जो होगा ना वो आपको यही आंसर करेगा, यही कि करना है कि नहीं, बीबी से पूछ के बताऊंगा, अच्छा एक काम करता हूँ मैं पापा जी से पूछ के बताऊंगा, मैं अपनी मम्मी से पूछ के बताऊंगा, मैं अपने ताता काऊ चाचा नानी दादा दादी से पूछ के बताऊंगा। तब आपको ये बोलना है कि जब आप सोचेंगे तो कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। आप अपने कुछ दोस्तों को, रिश्तेदारों से पूछोगे, उनकी सलाह अलग अलग होगी, उनके फैक्ट्स को आप पता नहीं कर पाओगे कि वो बोलना क्या चाहते हैं और आप करना क्या चाहते हैं। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसा सचिन, आप समझिए, जैसा कि ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे सचिन ने एक्टिंग की बेस्ट नॉलेज लेना था, शाहरुख से क्रिकेट की बेस्ट नॉलेज लेना था, जबकि दोनों ही अपने अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। यह गलत हो जाएगा। और बिजनेस स्टार्ट करके उन्हीं से बात करनी है। कैसे कर रहे हैं कि बाद में आप और हम उन्हीं लोगों से बात करें और महीने का आप 70 से 80 लाख रुपए कमाने की तैयार करें, इसमें हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। अब आपने एक चीज सोची, यहां पे मैंने दो चीजें गलत बोली, लेकिन आप लोगों ने क्या करा, उसको सुना नहीं ढंग से। मैंने आपसे क्या बोला, सचिन ने एक्टिंग की बेस्ट नॉलेज के लिए, राइट? और शाहरुख ने क्रिकेट खेला, आपको बेस्ट नॉलेज देने के लिए क्रिकेट के बारे में बताया। तो क्या मुझे आप बताइए, सचिन सचिन तेंदुलकर जो है, क्या वो एक्टिंग करता है? नहीं करता है। क्या शाहरुख खान क्रिकेट खेलता है? नहीं करता है, राइट? तो ये डिसीजन लेने के जो फैक्ट्स होते हैं, इनको जानने के लिए आपको करना क्या है, आपको सामने वाले को मीटिंग में इनवाइट करना है। अब आप कहेंगे कि सर अपन उनको मीटिंग में इनवाइट कैसे करें, हम उनको कैसे बुलाएं, हम उनसे कैसे पूछें कि इनको मीटिंग में किस तरीके से आना है, क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये मीटिंग में आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको सीधी सिंपल सी दो चीजें बोलनी है। डिसीजन लेने लायक फैक्ट्स को जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में इनवाइट करता हूं। अब इंसान कहेगा यार कैसा प्रोग्राम, वो पूछेगा कौन सा प्रोग्राम है, अच्छा मुझे उस प्रोग्राम के बारे में तो बताओ। तो आपको बोलना है कि सर मैं जिस प्रोग्राम में लेके चल रहा हूं, इस प्रोग्राम में आपके जाने के बाद आप ही डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है जहां आप बिल्कुल एक नो सीखे की तरह होते हैं। जैसे कि अगर आप ड्राइविंग स्कूल जाते हैं, ड्राइविंग स्कूल में आप जब जाते हैं तो क्या आपको पहले से पता होता है कि क्लच क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, गियर क्या होता है, हैंड ब्रेक क्या होता है, 360 डिग्री में आपको स्टीयरिंग कैसे मोड़ना होता है, पावर ब्रेक क्या होता है? ये सारी चीजें हमको कैसे पता होती हैं? जब हम वहां पर नॉलेज लेने जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल उस ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है जो कि सारी स्किल आपको आनी चाहिए, बल्कि यहाँ कीर्तन में सत्संग में बैठने जैसा, या कुछ काम करेंगे और कुछ टीम करेगी इस तरह बिजनेस बढ़ता है, नहीं। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको उस व्यक्ति को इनवाइट करना है, उसको बोलना है कि सर आप पहले मीटिंग में आइए, आप मीटिंग में आइए और देखिए कि जहां पर आप सोच रहे हैं कि मैं इस प्रोग्राम में आने के लिए डिसीजन लूं या ना लूं, वहीं पे एक एक हजार लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो मीटिंग होती है, जो कंपनी की होती है, उसको बोलते हैं सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, सीएनटी। उस सीएनटी में आप उसे व्यक्ति को इनवाइट कीजिए। इनवाइट करने के बाद आपको करना क्या है, अब जब आप इनवाइट करेंगे तो आप उसको बोलेंगे कि जब हमने आपको इनवाइट किया है, इस काम में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। याद रखिए वेस्टीज क्या कहता है, वेस्टीज यही कहता है जब आप कंपनी से जुड़ते हैं आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश नहीं करना होता है। क्या नहीं करना होता है? कोई निवेश नहीं करना होता है। तो चलिए अब आप उस व्यक्ति को ले आइए, राइट? तो उस व्यक्ति को जब आप लेकर आए तो वहां से आप उसको लेकर आए, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको बोलना है चलिए जो काम फ्री में हो रहा है वहां तो करवा ले, बिजनेस के डिसीजन आप बाद में भी ले सकते हैं, राइट? व्यक्ति को आपने इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद आपने उसको मीटिंग में बिठाया, मीटिंग में बिठाने के बाद उस व्यक्ति को मीटिंग अच्छी लगी, मीटिंग अच्छी लगने के बाद अब आप उससे मिलेंगे और पूछेंगे कि सर
आपको मैंने बताया था कि अब यही एक वो मीटिंग है जहां से आप अपने डिसीजन को ले सकते हैं। ना आपको आपके चाचा से पूछना है, ना आपको आपके काका से, ना मम्मी से, ना पापा से, ना भाई से, ना बहन से पूछना है। अब आप मुझे बताइए क्या करना चाहते हैं? सामने वाला व्यक्ति डेफिनिटली 110% आपको मना नहीं करेगा। क्यों नहीं मना करेगा? वो बोलेगा, हाँ यार तुम सही तो बोल रहे हो, चीज तो अच्छी है। मैं यार घर का राशन तो लेकर आता हूँ, लेकिन मैं पिछले पिछले 50 साल से राशन लेकर आ रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, मेरे पिताजी ने खरीदा, पिताजी के पिताजी ने भी खरीदा। हम लोग इतने सालों से उस राशन दुकान से राशन लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस राशन के दुकान वाले ने कभी हमको ये नहीं बोला कि यार तुम एक काम करो, इतने सालों से मेरे दुकान से सामान खरीद रहे हो, एक काम करो इस महीने का राशन फ्री में ले जाओ। कभी नहीं बोला ऐसा। आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ सही बोल रहे हो सर, आप ऐसा तो होता नहीं है। फिर आप उसको बताइए कि सर आप इतने सालों से राशन ले रहे हैं उस दुकान से, आपसे कभी उस व्यक्ति ने ये बोला कि यार आप इतने सालों से मेरी साथ दुकान से सामान खरीद रहे हो, एक काम करो आप मेरी तरफ विदेश घूम आ जाओ। तो वो आपसे ये कहेगा कि यहाँ से ले आप अपने घर तक का जो लगता है मुझसे पैसे लेकर चले जाओ। ऐसा हुआ है क्या आप लोगों के साथ कभी? कभी नहीं हुआ है, राइट? तो चलिए अब यहीं पे आपको उसको बताना है कि अब आपको डिसीजन कैसे लेना है, आपको उनसे बिजनेस कैसे करवाना है। चलिए तो मैं हूं आपके साथ और मैं आपका फॉर्म भर लेता हूं और आपको मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूं। फिर भी अगर बोले कि प्रोस्पेक्ट बोले कि यार मैं वाइफ से बात करके बताऊंगा कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, मैं डेमो अपनी बीवी को दिखाऊंगा, उसके बाद एक काम करो आप मुझे कैटलॉग दे दो, मैं कैटलॉग अपने वाइफ को दिखाऊंगा, कैटलॉग से मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा, अपने बच्चों को बता दूंगा कि वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने आते हैं। अब जब सामने आती है तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल मुंह पे मना कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मैं फिर से बीवी से पूछ के बताऊंगा या बच्चों से पूछ के बताऊंगा। तो आपको क्या बोलना है कि सर यही वो डिसीजन है जहां पर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है। आप मुझे बताइए, आप जिंदगी भर अपनी सामान्य जीवन जीना चाहते हैं या असामान्य जीवन में जीना चाहते हैं? तो वो बोलेगा यार ये सामान्य और असामान्य क्या होता है? तो आप उसको बताइएगा कि सर सामान्य जीवन वो होता है जहां पर आप जब किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं और उस बच्चे को स्कूल में पढ़ना है, बहुत ही अच्छे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ना है, लेकिन आप उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो होती है सामान्य जीवन। और असामान्य वो जीवन होता है जहां पर आपके बच्चे ने बोला कि पापा जी मुझे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ना है, तो आपने बोला कि चल बेटा आज से तेरा एडमिशन हो गया, वो होता है असामान्य जीवन। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट बोलेगा चलो यार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, अब आपने उसको ज्वाइन भी करा दिया। अब ज्वाइन कराने के बाद वो आपसे एक और चीज बोलेगा, सर मेरे पास टाइम नहीं है। क्या बोलेगा वो? कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये टाइम आज की डेट में किसके पास है? किसी के पास नहीं है। सब बोलेंगे मैं नौकरी करता हूँ, सुबह 10 बजे जाता हूँ, शाम को 7 बजे आता हूँ, थक हार के आता हूँ, घर में बैठ जाता हूँ, खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद मैं अपने ऑफिस का काम करता हूँ। तो आप उनसे पूछेगा, क्या 5 साल पहले यह टाइम था आपके पास कि आप इस मीटिंग में आ सकें? क्या आप कभी के आपके पास कभी इतना टाइम था कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास टाइम था? तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो बोलेगा नहीं। तो फिर आप उससे पूछेगा कि क्या 5 साल बाद आपके पास टाइम होगा? तब भी वो व्यक्ति क्या बोलेगा? नहीं मेरे पास तब भी टाइम नहीं होगा। अब आपको कैसा बोलना है? जैसा चल रहा है उसमें ना टाइम है, कैसा रहेगा जब हमारे पास फैमिली के लिए टाइम ही ना हो, राइट ना? कि अब आपके पास जब यहाँ पर आने के लिए आधे घंटे का टाइम नहीं है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में क्या आपके पास अपनी बीवी के लिए टाइम होगा? क्या आपके पास अपने बच्चों के लिए टाइम होगा? वो बोलेगा नहीं यार ये बात तो तुम सही कह रहे हो, मैं तो घर में जाऊंगा तो फिर मैं उनको टाइम ही नहीं दे पाऊंगा, मैं कैसे करूं, क्या नहीं करूं? तो आप पूछिए कि अगर आप वाकई में एक टाइम फ्रीडम चाहते हैं, वाकई में आप चाहते हैं कि आप आने वाले 30 साल तक जिंदगी भर काम करते रहें, या आने वाले 30 साल में आप अपने लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दें जहां पर आपके फैमिली के लिए भी टाइम होगा, आपकी फैमिली विदेश में घूम रही होगी, आपके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, आपके बच्चों के पास खुद की मोटरसाइकिल होगी, बीएमडब्ल्यू बाइक्स होगी, तो ये कैसे आ सकता है? तो उसके लिए चाहिए आपको टाइम फ्रीडम, और टाइम फ्रीडम आपको कहां से मिलेगी? इस बिजनेस के माध्यम से मिलेगी। कैसे मिलेगी? कैसा क्या करना होगा कि जिसके वजह से आपको बिजनेस की समझ मिल पाए? आपको क्या करना होगा कि आप बिजनेस में जुड़ पाए? तो आपको बताना है टाइम चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना। आप मुझे एक बात बताइए, मुंबई से लेकर अगर कोलकाता में ट्रेन में बैठे हैं, क्या आप कभी मुंबई पहुंचेंगे? आई मीन टू से डायरेक्ट कि आपने मेरा क्वेश्चन सही से नहीं सुना। मैंने क्या बोला? आप जाना चाहते थे मुंबई। कहां जाना चाहते थे?
आप जाना चाहते थे मुंबई, लेकिन कोलकाता की ट्रेन में बैठे हैं, तो क्या आप मुंबई पहुंच पाओगे? डेफिनेटली नहीं पहुंच पाओगे। अगर पैर में कांटा लगा है तो क्या करोगे? अगर आपके पैर में चोट लग जाए, आपके पैर में कुछ हो जाए और आपको मुंबई पहुंचना है और आप पहुंच जाओ कोलकाता, तो क्या आप पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। सही या अल्पन से निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके पैर में कांटा लगा है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कांटे को निकालना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे ग्रेट सर, आपने बिल्कुल सही बात कही, आपको कांटे को निकालना पड़ेगा। तो यही आपकी मन की दुविधा है, आपके मन में, आपके दिमाग में वो कांटा है, उस कांटे को आपको क्या करना पड़ेगा? निकाल के फेंकना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे निकालोगे? क्या आप डॉक्टर के पास जाओगे? क्या आप उसको टांका लगाओगे? आप ये सोचोगे कि आपके पिन में, अगर मैं पिन में पैर में उसको फंसाऊंगा, मुझे पॉइजन हो गया तो? अगर आप यही सोचोगे और आप यही करते रहोगे और डॉक्टर के पास पहुंचने में देरी कर दोगे, तो डॉक्टर भी क्या बोलेगा? आपका पैर काटना पड़ेगा, राइट? तो उसी वक्त आपको डिसीजन आपको लेना है या किसी और को लेना है? ये डिसीजन किसको लेना है? डेफिनेटली मुझे ही लेना है। तो सर यही वो मौका है जहां पे आपको डिसीजन लेना है। अब प्रोस्पेक्ट बोलेगा चलो ठीक है, तुम सही बोल रहे हो यार, एकदम सही बात कही, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं? मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूं। अब आपको जब वो व्यक्ति बोलेगा कि यार मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूं, तो अब उसका जो तीसरा क्वेश्चन आएगा ना, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि यार, सामने वाला क्वेश्चन करेगा कि आपसे कि सर प्रोडक्ट महंगे, राइट? आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपसे बहुत से लोग पूछते होंगे कि सर प्रोडक्ट आपके थोड़े कॉस्टली है, मैं मार्केट से लेकर आता हूं, मुझे तो सब सस्ते में मिलता है, मेरे को वहां से पैसा भी कम हो जाता है। तो आप उससे पूछिएगा कि जब आप लोकल दुकान पर सामान लेने जाते हैं, उस पे एमआरपी लिखी होती है 20 रुपए, तो क्या वो आपको 15 रुपए में देता है? वो बोलेगा नहीं, वो मुझे 18 रुपए में देता है, 2 रुपए कम करे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि प्रोडक्ट महंगे, तो आपको कैसे बताना है उसको कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं या सस्ते हैं। अब अपन क्या करते हैं, आपके पास है 2 बोतल, एक है ए बोतल और एक है बी बोतल। ए बोतल की कीमत है 100 रुपए और बी बोतल की कीमत है 50 रुपए, राइट? ए बोतल की कीमत कितनी है? 100 रुपए और बी बोतल की कीमत कितनी है? 50 रुपए, राइट? तो अब आपको सामने वाले से पूछना है, क्या पूछना है? आपके पास 2 बोतल है, एक बोतल की कीमत है 100 रुपए, बी बोतल की कीमत है 50 रुपए, तो इसमें से कौन सी महंगी है? तो आप लोग मुझे क्या जवाब देंगे? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, आपने लिखा 100 रुपए, ठीक है, वेरी नाइस। बहुत सारे लोग मेरे को जवाब दे रहे हैं यहाँ पे, 100 रुपीज ए, ग्रेट। अब चलिए, आपने कहा बिल्कुल सही जवाब दिया, आपने प्रोस्पेक्ट को आपने क्या बोला? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब आप एक काम करिए, अब आप सपोज करिए कि आपके घर में आ गए 50 गेस्ट। कितने लोग गेस्ट आ गए? 50 गेस्ट आ गए हैं। अब जो ए बोतल थी आपकी, वो थी रूह अफ़ज़ा, जो की थी 100 रुपए की, और जो 50 रुपए की बोतल थी, वो थी आपकी कोको कोला की। ध्यान से सुनिएगा, ए बोतल जो थी आपकी, वो थी 100 रुपए की रूह अफ़ज़ा की बोतल और 50 रुपए की बोतल थी आपकी किसकी? कोका कोला की। अब आपने चूज करा कि मैंने ए चूज करा है कि ये मेरे लिए महंगी बोतल है, इसलिए मैं कोका कोला ले लेता हूं। लेकिन आपके घर में आ जाते हैं 50 गेस्ट। अब आपके घर में 50 गेस्ट आए हैं, तो आप उसको क्या सर्व करोगे? आप उसको रूह अफ़ज़ा सर्व करोगे या फिर आप उसको कोका कोला सर्व करोगे? 50 गेस्ट, ध्यान रखिए, एक बोतल की कीमत है 50 रुपए जो कि कोका कोला की है, और एक बोतल की कीमत है रूह अफ़ज़ा जो कि 100 रुपए की, जो आपने कहा कि वो महंगी है, राइट? तो अब मुझे उसका जवाब दीजिए, आप अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप उसको क्या देंगे? रूह अफ़ज़ा देंगे या फिर कोका कोला देंगे? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, अब आप सभी लोगों का जवाब एकदम से चेंज हो गया। अभी आपके हिसाब से सस्ती बोतल थी कोका कोला की, और आपकी जगह पे अब आ गया रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा आप क्यों आ गया? रूह अफ़ज़ा आप सामने वाले 50 गेस्ट को क्यों देंगे? आप 50 गेस्ट को रूह अफ़ज़ा इसलिए देंगे क्योंकि रूह अफ़ज़ा को पानी में मिला के, मस्त ठंडे से बर्फ में मिला के 50 गेस्ट को आप सर्व कर देंगे। 50 गेस्ट को सर्व करने का आपको कितना खर्चा आया? 100 रुपए का। लेकिन वही 50 बोतल पेप्सी लगेगी उसी काम के लिए, और आपको पेप्सी
पानी नहीं मिला सकते। 50 इंटू 50 लोगों का आप अगर करो तो कितना होता? 2500 रुपए। अब आप मुझे बताइए महंगा क्या है? आपके 100 रुपए वाली बोतल महंगा थी या आपकी 50 रुपए वाली बोतल महंगी थी? मैं आपके सवाल का वेट कर रहा हूं, आपके जवाब का वेट कर रहा हूं गाइस। क्या बात है? देखिए आप लोग कितने समझदार हैं। आप सोचिए, आपने बिना सोचे समझे, बिना सेकंड गवाए आपने आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि रियल कीमत किस चीज की क्या थी, जिसके वजह से सामने वाला इतना कंफ्यूज हो रहा था, राइट? तो आपको उसी तरीके से आपके प्रोस्पेक्ट को समझाना है कि इसी तरह हमारे प्रोडक्ट्स भी गाढ़े ही हैं। हम पानी मिलाकर यूज करते नहीं है सर। हमारे प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत सस्ते पड़ते हैं। अब आप एक चीज बताइए, आप लोगों के घर में, आप सभी लोगों के घर में नहाने का साबुन आता होगा वेस्टीज से पहले। वो साबुन आपके घर में कितने दिन चलता होगा? मुश्किल से 3 या 4 दिन। क्यों? क्योंकि घर में रहने वाले 6 लोग डेली उसका यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो वो 3 से 4 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि साबुन के पीछे कुछ लिखा होता है? क्या लिखा होता है, कोई मुझे बता सकता है? आई एम वेटिंग। ग्रेड लिखा होता है, और वो ग्रेड क्या होता है आपको मालूम है? क्वालिटी वाइज लिखा होता है, राइट? TFM लिखा होता है। ये TFM क्या होता है? अगर उसके ऊपर TFM 3 थर्ड ग्रेड का वो है, थर्ड ग्रेड है, मतलब कि जो आप यूज करते हैं ना, जो 3 ग्रेड लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है TFM अगर 50-60 के करीब का है तो डेट इट मींस वो जानवरों को नहलाने का साबुन है, राइट? और अगर ग्रेड 2 का साबुन है तो इसका मतलब है वो टॉयलेट में यूज होने वाला प्रोडक्ट का सामान है, राइट? और अगर 75% अबव का TFM होता है तो ये समझ लीजिए कि वो नंबर 1 ग्रेड का साबुन होता है। और वही नंबर 1 ग्रेड का साबुन आपको कौन देता है? वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो आज अपने घर में उठा के देखिएगा TFM कितना लिखा है। अगर 70 से अबव है, 60 और 70 के बीच में है, तो वो 70 ग्रेड मतलब ग्रेड सेकंड का है। और 60 से भी नीचे का है तो मतलब वो थर्ड ग्रेड का है। और 75 एंड अबव का है तो वो नंबर 1 ग्रेड का होता है। तो चॉइस आपकी है। अब आप देख लीजिए, आप नहाने वाले साबुन से नहाते हैं या फिर जानवरों वाले साबुन से नहाते हैं, राइट? अब सामने वाले को आपने इतना कुछ समझाया, आपने बोला कि हमारे प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट वैसा है, तब भी वो कहता है कि नहीं यार, मुझे तो आपका प्रोडक्ट अभी भी महंगा लग रहा है। तो अब आप उसको एक दूसरा एग्जांपल देंगे। दूसरा एग्जांपल क्या देंगे? आप उससे पूछिएगा कि आप ऑफिस जाते हैं? सामने वाला व्यक्ति बोलेगा हाँ सर, डेफिनेटली मैं ऑफिस जाता हूं, राइट? तो आप उससे पूछिएगा आपके ऑफिस में स्वीपर है जो आपके झाड़ू वाड़ू लगाता होगा, पोछा मोछा करता होगा? तो वो सामने वाले व्यक्ति बोलेगा हाँ बिल्कुल, मेरे पास मतलब हमारे ऑफिस में है व्यक्ति जो झाड़ू पोछा करता है, स्वीपर का काम करता है। अब आप उससे एक सवाल कीजिएगा, राइट? अब आपका सवाल क्या होगा? आपका सवाल यह होगा कि आप मुझे बताइए कि आपके ऑफिस में स्वीपर के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? चलिए मैं ये सवाल आप लोगों से भी करता हूं। आप मुझे बताइए, अगर आपके ऑफिस में कोई स्वीपर है तो उसके लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? आंसर बताएं मुझे चैट बॉक्स में लिख के। महंगी। वाह, वेरी नाइस रविंद्र जी, मुकेश जी, ग्रेट ग्रेट। महंगी। ऑब्वियस सी बात है, वो व्यक्ति हमको यही बोलेगा कि सर मेरे लिए साइकिल तो महंगी है। चलो अब एक काम करते हैं, उससे बोलिएगा चलो इसे पेपर पे लिख लेते हैं कि साइकिल महंगी है। आपके ऑफिस में क्लर्क के लिए क्या मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? क्लर्क। अभी हम बात कर रहे थे स्वीपर की, अब हम बात कर रहे हैं क्लर्क की। तो अब आप उससे पूछिएगा कि आपके ऑफिस में क्लर्क के लिए मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती है? तो आप मुझे बताइए कि वो मोटरसाइकिल महंगी होगी या सस्ती होगी? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। महंगी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। रविंद्र पवार जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। उसके लिए वो क्या होगी? क्यों? क्योंकि वो ऑफिस में क्लर्क है यार, उसकी इतनी सैलरी नहीं होगी कि वो एक मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सके, राइट? अब आपने वो उसने आपको प्रोस्पेक्ट ने जवाब दिया हाँ सर महंगी है। अब आपको प्रोस्पेक्ट से पूछना है आपके क्लर्क के लिए सस्ती है साइकिल? ध्यान से सुनिएगा,
आपको क्या पूछना है, आपके क्लर्क के लिए साइकिल सस्ती है पर मोटरसाइकिल महंगी है, राइट। और आपको बोलना है अब आपके ऑफिसर के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी है, तो वो क्या बोलेगा? बिल्कुल सही जवाब, सस्ती। एग्जैक्टली exactly। अब आपको उसी से पूछना है क्या उसी ऑफिसर ऑफिसर के लिए कार महंगी है या सस्ती है, तो वो क्या बोलेगा? जवाब दीजिए मुझे। महंगी, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही कहा। अब आप उससे पूछिएगा क्या उसी कंपनी के आपने उससे जब पूछा क्या उसी कंपनी के मैनेजर के लिए कार सस्ती है या महंगी है, तो उसने क्या जवाब दिया? महंगी है। अब आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को बोलना है क्या उसी कंपनी के मैनेजर के लिए कार सस्ती है या नहीं, तो वो बोलेगा नहीं, बिल्कुल कार सस्ती नहीं है। तो अब आप उससे पूछिएगा कि चलो अगर उसके पास कार सस्ती है और उसको लगता है कि कार सस्ती है, महंगी नहीं है, क्या आपका मैनेजर के लिए BMW कार महंगी है या सस्ती है, तो वो क्या बोलेगा? डेफिनेटली हाँ, वो महंगी है। तो आप इसे क्या बोलेंगे? चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम पेपर पे लिख लेते हैं। ये बात आप बाहर किसी से कहोगे तो वो क्या कहेगा, यानी किसी के लिए साइकिल भी महंगी है और किसी के लिए BMW भी सस्ती है, राइट। और इसका मतलब कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती, हमारे पास क्या होते हैं? पैसे कम होते हैं। और जब हमारे पास पैसे कम होते हैं तो वो चीज हमें क्या लगती है? महंगी लगने लगती है, इसलिए हम वो चीजों को ले नहीं पाते हैं। तो अब आपको यहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को क्या बोलना है कि चलिए सर, आपको मैंने ये चीज बताई कि क्या सस्ता है क्या महंगा, चलिए हम अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं और चीजें अपने आप सस्ती पड़ जाएगी। अब आपको ये बोलना है सामने वाले से कि सर, जहां पे अभी हम सोच रहे थे कि एक स्वीपर के लिए साइकिल महंगी थी, राइट, एक मैनेजर के लिए कार महंगी थी, एक ऑफिसर के लिए BMW महंगी थी, लेकिन जैसे ही उनके पास बहुत सारा पैसा आया तो उनको ये सारी चीजें क्या लगने लगी? सस्ती लगने लगी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा आ गया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब हमको उनसे पूछना है ट्रिपल एफ के बारे में, फील, फेल्ट और फाउंड के बारे में पूछना है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिपल एफ के बारे में सोचना है। ट्रिपल एफ का मतलब होता है फील, फेल्ट, फाउंड। अब आपको यहाँ पे क्या बोलना है, मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा होगा। पहले मुझे भी ऐसा फील हुआ करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला। अब यहां से शुरू होती है आपकी आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या शुरू होती है? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। सबसे पहले आपको क्या बताना है यहाँ पे, उसके साथ एम्पैथी, सिंपैथी दिखाना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल एफ, फील, फेल्ट, फाउंड। मैं समझता हूं आपको कैसा फील हो रहा है। मुझे भी इससे पहले ऐसा ही फील हुआ करता था। मुझे भी, मेरे को जब किसी व्यक्ति ने जब बुलाया था, मुझे वेस्टीज के बारे में समझाया था, या मेरे को किसी भी कंपनी XYZ के बारे में समझाया था, तो मैं भी यही फील किया करता था। मुझे भी यही लगता था कि यार ये सब चीजें बकवास है, लेकिन मैंने उस व्यक्ति की बात को समझा, राइट। अब यहाँ पे आपकी शुरू होगी आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, राइट। तो अब आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग में आपको करना क्या है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग क्या रहेगी, आप इसको समझिएगा। अब जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपसे एक नया सवाल करेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी प्रोस्पेक्ट का काम खत्म नहीं हुआ, हमने प्रोस्पेक्ट को पूरी तरह से ज्वाइन नहीं कराया है, पूरी तरीके से अभी हमने उसको संतुष्ट नहीं किया है। अभी प्रोडक्ट के बारे में, बहुत सारी चीज के बारे में प्रोस्पेक्ट को कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन है ही। अब आपको करना क्या है, अब आपको उससे पूछना है। अब प्रोस्पेक्ट आपसे एक, सॉरी क्षमा चाहूंगा, अब आपसे प्रोस्पेक्ट पूछेगा मैं सेलिंग नहीं कर सकता या मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, आप मुझे बताइए क्या मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? मैं ये नहीं कर सकता। तो आपको क्या बोलना है, मैं आपको सेल्समैन लगता हूं सर? क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? नहीं। और अगर, अब आपको यहाँ पे क्या बोलना है, और अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते तो मैं आपके पास नहीं आता सर। किसी XYZ कंपनी को सेलिंग मॉडल पे बिजनेस करना होता तो वो सेल्समैन रख लेते, राइट। अगर किसी को बिजनेस करना होता तो क्या वो रख लेते? सेल्समैन रख देते हैं। लेकिन बिजनेस मॉडल पर है, राइट, बिजनेस मॉडल पर है, प्रोडक्ट मूव होते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ हमेशा की तरह सलाह देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? हम सिर्फ हमेशा की तरह सलाह देते हैं, और लोग हम हमारे पास आते हैं, लोग हमको बेचते नहीं है, लोग हमसे खरीदते हैं, राइट। हम लोगों के पास जाकर बेचते नहीं है, लोग हमसे खरीदते हैं। अगर आपको सपोज करिए खांसी हो गई तो ग्लाइकोडिन सिरप लिया
और खांसी ठीक हो गई, अब आपके पड़ोसियों की खांसी हो गई, तो क्या आप उसको कहोगे क्या ये ले लो? तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आप मेरे मतलब समझे नहीं है, मैं आपको वापस से समझाता हूं। सपोज करो कि अगर आपका पड़ोसी को खांसी हो गई है, राइट, लेकिन उससे पहले आपको खांसी हुई थी 1 हफ्ते पहले, तो आपने क्या करा, ग्लाइकोडिन सिरप लिया और आपको उससे आपकी खांसी क्या हो गई, ठीक हो गई। अब वही चीज आपके पड़ोसी को हो गई, और जब आपके पड़ोसी की हुई और आपके पास आके उस व्यक्ति ने पूछा कि यार आपको भी अभी 2 हफ्ते पहले खांसी चल रही थी, तो आपने क्या लिया था? तो आपने उसको बताया ग्लाइकोडिन लिया था मैंने, जिसके वजह से मेरा सही हो गया। तो अब आप उसको वो चीज बताओगे या छुपाओगे? ऑब्वियस सी बात है बताओगे। क्यों बताओगे? क्योंकि वो आपका पड़ोसी है। ध्यान दीजिए, अभी अब मेरी बात को समझिए। अभी आपने क्या कहा? हमारा पड़ोसी है। अब आपने सोचिए यहीं पे उसकी एक लाइन तैयार करवा दी। कैसे तैयार करवा दी? आपने उसको ये रियलाइज करा दिया कि जब व्यक्ति की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने उसको खांसी ठीक करने के लिए क्या दिया? ग्लाइकोडिन दिया, राइट। अगर उनकी खांसी ठीक हो गई तो वह भी क्या करेंगे? इसी तरीके से दूसरों को सलाह देंगे। यस और नो? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए यस और नो में। वेरी नाइस, आप सब लोगों ने यही लिखा है। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए, अब आप क्या करेंगे? प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। अब आप प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि जब व्यक्ति को खांसी हुई, वो आपके घर पे पूछने आया, आपसे पूछने के बाद उसने वो सामान आपसे लिया, तो क्या आपने सेलिंग की? आ गया ना यहाँ पे क्वेश्चन, क्या आपने सेलिंग की? वो बोलेगा नहीं यार मैंने तो सेलिंग की नहीं, मैंने तो उसके साथ कुछ किया ही नहीं, मैंने तो बस उसको प्रोजेक्ट शेयर किया। यही हुआ ना? आपने क्या किया उसके साथ? प्रोडक्ट शेयर किया, आपने उसको नॉलेज दी, उसको आपने बताया कि भाई मेरे को ये खांसी प्रॉब्लम हुई थी, मैंने ये दवाई ट्राई करी, मेरी ये दवाई से ठीक हो गई, तो मैंने तुमको बताया, तुम्हारी ये दवाई से तुमको ठीक हो गया, तुमने सिरप पिया, तुमको भी ठीक हो गया, तुम्हारे किसी फ्रेंड को होगा, तो तुम उसको ये बात बताओगे या छुपाओगे? वो बोलेगा ऑब्वियस सी बात है यार, मैं तो इस बात को बताऊंगा। तो आपको करना क्या? आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आपको आपका बेनिफिट मिल गया, राइट। क्या बेनिफिट मिल गया? क्योंकि ग्लाइकोडिन जो भी था XYG, मैं नाम नहीं लूंगा ग्लाइकोडिन का, XYG, राइट, XYG का सामान आपके घर का था, आपने ही बनाया था और आपने उसको क्या करा? शेयर कर दिया। तो ये काम आपने जब शेयर किया तो आपको क्या मिला? बेनिफिट मिला। आप याद रखिए ये काम लोग बचपन से करते आ रहे हैं लेकिन कभी पैसा नहीं आया, राइट। ये काम लोग बचपन से करते आ रहे हैं लेकिन कभी पैसा नहीं आया। बिजनेस में आपको भी यही काम करना है। पहले आपको प्रोडक्ट यूज करना है, अच्छा लगे तो शेयर करना है, कम से कम आपको पूरी हेल्प जो लगेगी वो हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूं। क्योंकि वेस्टिज क्या बोलता है? आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आज वेस्टिज को 16 साल हो गए। वेस्टिज बोलता है ना तो कोई कद बड़ा होता है ना तो कोई पद बड़ा होता है, ना तो कोई कद बड़ा होता है ना तो कोई पद बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। और TGM ग्रुप हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है और वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है निरंतर 16 सालों से, और आने वाले समय में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी छोटी सी एक लाइन बताता हूं। एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि हम अपना अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। क्या करते हैं? हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अपनी, अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है ना तो उसकी सैलरी आती है 5 तारीख को और 10 तारीख तक उसकी सैलरी खत्म हो जाती है, राइट। 5 तारीख को सैलरी आती है, 10 तारीख को सैलरी खत्म होती है, 11 तारीख को वो निकालता अपना क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेता है, स्क्रैच करता रहता है, स्क्रैच करता रहता है, स्क्रैच करता रहता है। उसकी 60 साल की उम्र सिर्फ ब्याज भरते भरते, बच्चों की पढ़ाई का पैसा भरते भरते चले जाती है, और उसने कमाया क्या? जीरो। उसके पास टाइम है? नहीं है। लेकिन वही चीज अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में मुश्किल से 3 साल, ध्यान रखिए, मुश्किल से अगर आपने 3 साल दे दिए ना, 3 साल,
तो आपके पास आपकी आजादी होगी, आपके पास अपना पैसा होगा, आपके पास अपना समय होगा। सोचिए आपके पास दुनिया की वो हर चीज होगी जो आप चाहते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? क्या अभी भी आप मम्मी से पूछ के बताएंगे? क्या अभी भी आप अपने पापा से पूछेंगे? क्या अभी भी आप अपने चाचा से, नाना से, दादा से, दादी से पूछ के बताएंगे कि मुझे ये करना है या नहीं करना है? राइट? तो ये था आपका पहला और दूसरा टॉपिक, राइट? कि किस तरीके से आपने अप्रोच किया, किस तरीके से आपने उसको बताया, आपने आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग कैसे करी। अब हम क्या करेंगे? थर्ड पार्टी अप्रोच करेंगे। क्या करेंगे? थर्ड पार्टी अप्रोच। पहले हमने व्यक्ति को मीटिंग में इनवाइट किया। मुझे लगता है कि शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस नो लिखें, या फिर कोई मुझे यहाँ पर संबोधित करे कि उनकी आवाज आ रही है, कोई भी लीडर जो होस्ट है यहाँ पर। यस सर, क्लियर आवाज आ रही है सर आपकी। मेरी वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है? वॉइस क्लियर है? एकदम क्लियर सर, एकदम क्लियर। तो कंटिन्यू करूं? यस सर। ओके, चलिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? थर्ड पार्टी अप्रोच करेंगे। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या करेंगे? जब मैंने ये सवाल पूछा था तो मुझे बिजनेस दिखा रहा था, उसने कहा, राइट? क्या करेंगे? अब हम ये सवाल पूछेंगे, थर्ड पार्टी अप्रोच करेंगे। जब मैंने ये सवाल पूछा था तो मुझे बिजनेस दिख रहा था, उसने कहा, राइट? तो अब आप प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे, मैं मीटिंग में, अब आपको प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा कि सर आपकी बात सही है। अब आप बोलोगे कि सर हर बार मुझे मीटिंग में आना पड़ेगा, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं जा सकता क्योंकि मैं नौकरी करता हूं, मैं मीटिंग में कैसे जाऊंगा? तो यहाँ पे अब आपका चल रहा है थर्ड पार्टी अप्रोच, ध्यान दीजिएगा। अब आपको उनसे क्या पूछना क्या है? क्या ऑफिस में मीटिंग होती है? क्या उसमें एंटरटेनमेंट होता है? आपको बहुत मजा आता है? तो वो क्या बोलेगा? चैट बॉक्स में मुझे यस और नो में लिख के बताइए, आंसर में बताइए कि वो व्यक्ति क्या बोलेगा। लगता है आपने मेरा सवाल सही से नहीं सुना है। मैं अपने सवाल को वापस से दोहरा देता हूं। मेरा सवाल यह है, क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? क्या उसमें एंटरटेनमेंट होता है? क्या आपको मजा आता है? तो वो क्या बोलेगा? हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? वाह, कितने सारे नो आ रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि किसी को भी ऑफिस की मीटिंग में कोई मजा आते ही नहीं है, राइट? किसी को एंटरटेन करने को नहीं मिलता, सिर्फ सुननी पड़ती हैं GALIYA गालियां। तुमने ये नहीं करा, तुमने ये फाइल नहीं बनाई। कभी किसी मीटिंग में, हमने ऑफिस की मीटिंग में मजा करा है क्या? वो बोलेगा नहीं। पर आप अटेंड करते हो ना, अब आपको यहाँ पे बोलना है। वो बोलेगा जैसे नो, तो अब आपको क्या बोलना है? पर आप अटेंड करते हो ना, और सारी जिंदगी आपको वो अटेंड करनी पड़ेगी। जब तक आप वहां पर नौकरी करेंगे, सारी जिंदगी आपको वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर 1 साल तक महीने की 1-2 मीटिंग अटेंड कर लो, और साल के बाद 1 से 2 लाख रुपए की इनकम हर महीने आने लगेगी। क्या इस पैसे के लिए मीटिंग में नहीं आ सकते? आपको ये बोलना है। फिर से ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, आप फिर से सुन लीजिए। आप मीटिंग अटेंड करते हो, सारी जिंदगी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, और आपको साल में हर महीने आपको वहां पे मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पर 1 साल के अंदर 3 या 4 मीटिंग अटेंड करवाता हूं, और इस 3 या 4 मीटिंग में आप 1 लाख से 2 लाख की इनकम हर महीने आपको आने लगेगी, तो क्या आप इस पैसे के लिए मीटिंग में नहीं आएंगे? तो सामने वाला क्या बोले, आएगा या नहीं आएगा? मुझे बताइए। आ सकते हैं सर, बिल्कुल सही बोला मुकेश चौहान जी ने। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट आपको एक और नई चीज बोलने लग जाएगा। मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में। तो आप उनसे सवाल पूछेंगे, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ। क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? तो वो क्या बोलेगा? हाँ। उसकी कमर का साइज क्या है? आप उससे पूछेगा कि शाहरुख खान की कमर का साइज क्या है, उसका पसंदीदा रंग कौन सा है? तो सामने वाला क्या आंसर बोलेगा? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए।
ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला चैट बॉक्स में आपने जो लिख रहे हैं वो भी यही बोलेगा, पता नहीं, नो। अब आप उससे एक और सवाल कीजिएगा, क्या आप मनमोहन सिंह को जानते हैं? तो वो क्या बोलेगा? हाँ। आप जानते हो मनमोहन सिंह की पसंदीदा डिश क्या है? आपको पता है? तो वो क्या बोलेगा? मुझे नहीं पता। तो आपको अब यहाँ पे बोलना है, ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से उसकी पूरी डिटेल नहीं पता होती है। और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता सर, मीटिंग करने से पैसा नहीं आता। पैसा कमाने के लिए एक गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ेगा। हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है, आप 2-3 महीने हम पर फेथ करो, फिर अगर आपको बदलाव ना लगे तो आप मत करना ये काम। आपको सीधे यही बोलना है, आपको ठीक यही बोलना है कि आप को क्या करना है, आपको मीटिंग अटेंड करना है। किस तरीके से आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से बोलना है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को तो नहीं जानते हैं, कंपनी के को नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा जानते हैं, उसकी पूरी डिटेल नहीं पता होती है। और सिर्फ मीटिंग करने से सर पैसा नहीं आता। पैसा कमाने के लिए एक गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ेगा। हमारे साथ आपको बिजनेस करने के लिए मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ेगी और हमारे तरीके से आपको काम भी करना पड़ेगा। आप देखिए हमारी टीम लगातार 2-3 महीने से आप देख सकते हैं लगातार ग्रो कर रही है। आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे कंधे पे हाथ रखना है। क्या करना है? सिर्फ हमारे कंधे पर हाथ रखना है और हमारे कंधे पर हाथ रखकर आपको हमारे साथ चल देना है उस पथ पर जिस पथ पर हम जा रहे हैं। और अगर आपको 2-3 महीने के बाद भी आपके जिंदगी में और आपको लगे कि नहीं यार यहाँ पे मेरे कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि प्रोजेक्ट की क्या गारंटी है, जैसे आप बता रहे हो वैसे भी है या नहीं है। तो आप उसको क्या बोलोगे, कैसा पता चलेगा? आप उसी से पूछ लीजिए कैसे पता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए आप ही लोग प्रोस्पेक्ट है मेरे, आप ही ने मुझसे ये सवाल पूछा कि प्रोजेक्ट की क्या गारंटी है, जैसे आप बता रहे हो वैसे है भी या नहीं है। तो आप पूछोगे सामने वाले से कैसे पता चलेगा, तो आप लोग क्या आंसर करोगे? एग्जैक्टली खुद यूज करके हमें पता चलेगा। तो आपको अब यहाँ पे क्या बोलना, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करोगे और आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। कितना बेनिफिट है ये तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप 3 से 6 महीने यूज करो और अगर कुछ भी अच्छा ना लगे तो यूज मत करना। कम से कम आप 3 से 6 महीने यूज तो करो। 3 से 6 महीने यूज करने के बाद इंसान इजीली बता सकता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। आप भी जब कभी बाहर जाते हैं किसी ढाबे पे खाना खाने, जब आप एक बार खाना खा के आते हैं तो क्या आप एक बार में उसका पूरा टेस्ट करके आ जाते हैं? नहीं, आप दूसरे बार उस होटल पे जाते हैं, उस होटल पे जाने के बाद दोबारा खाना खाते हैं, दोबारा खाने के बाद दूसरी डिशेस बनाते हैं, मंगवाते हैं। इस तरीके से आप जब कंटिन्यूअसली वहां पे जाने लगते हैं वो आपका फेवरेट हो जाता है, राइट? और वही 3-6 महीने के अंदर आप जब उसके पूरे खाने को अच्छे से यूज कर लेते हैं तो आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हो और आप उसको बोलते हो यार तुम सही बोल रहे थे यार, वहां का खाना तो बेस्ट है, मैं भी अपनी वाइफ को लेके वहीं जाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे वहां पे सेलिब्रेट करूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या बोलना है, अब आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, मैं तो लोगों से बात भी नहीं कर सकता और मेंबर भी नहीं बना सकता। ये क्वेश्चन भी आता होगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, राइट? और हमको लगता है कि यार हमने बस डिस्ट्रीब्यूटर से मिल लिया, जाके उसको बताया कि भाई ये कंपनी है, ऐसे ऐसे ज्वाइन करना है, और बात वहीं पे खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता साहब, हमको करनी होती है मेहनत। इसलिए हमको बोला जाता है ट्रेनर, हमको क्या बोला जाता है, लीडर और ट्रेनर। लीडर मतलब क्या होता है, हर एक चीज को लीड करना। लीड मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको दूसरे के राह दिखाना है। मान लो सपोज करो आपको एक कुरियर दे दिया गया है और कुरियर के ऊपर एड्रेस लिखा है और एड्रेस आपको पता नहीं है कि इस सिटी के अंदर कहां पे जाना है, तो आप कैसे जाओगे? एड्रेस पे जाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग क्या करोगे, मोबाइल निकालोगे फट से और गूगल मैप ओपन करोगे। क्या बात है कृष्णा जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। गूगल मैप ओपन करोगे और आप क्या करोगे, गूगल मैप से उस लोकेशन पे पहुंच जाओगे। तो ठीक उसी तरीके से
जब कस्टमर हमारा सही तरीके से प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, उसको कैसे पता चलेगा उस प्रोडक्ट के बारे में? तो आपको बताना है कि 3 से 6 महीने यूज करके देखो सर। 3 से 6 महीने यूज करिए और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा न लगे तो आपका अपनी राय है, आपको करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है। अब आपसे सामने वाला फिर एक क्वेश्चन करेगा, मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बना सकता। अब आपको यहाँ पे क्या बोलना है? अभी आप किससे बात कर रहे हो? मैं कोई भूत तो नहीं हूं सर, इंसान हूं। आप ऑफिस में कलीग से बात करते हो तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? हाँ। आपको फिर बोलना है, मार्केट में जाते हैं तो आप दुकान से किसी अनजान से कोई रास्ता पूछते हो, अगर आप रास्ता भूल जाते हो तो वो बोलता है हाँ। अब आप बताइए कि जब आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी वाले को आप जानते हो क्या? कभी आपने इससे पहले उसको देखा है, लेकिन उससे आप तब भी सब्जी खरीदते हुए बात करते हो तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? हाँ। तो ये सब कौन है? ये सब कौन है? लोग ही तो हैं, राइट? ये सब कौन है? ये वही लोग ही तो हैं। बस इसी तरह से आपको फ्रेंड्स और लोगों के साथ बिजनेस की बात करनी है। क्या करना है? बस इसी तरह से फ्रेंड्स और लोगों से आपको बिजनेस की बात करनी है, और वो भी हम ही करेंगे जब तक कि आप सीख नहीं लेते। हमें ना आपके सपोर्ट के लिए, चलो सर स्टार्ट करते हैं, क्या बोलोगे? चलो सर स्टार्ट करते हैं। हम हैं आपके सपोर्ट के लिए। हम किस लिए हैं? हम लीडर क्यों हैं? हम आपको इस बिजनेस में क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब सामने वाला बोलेगा यार ये बंदा तो यार बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बंदा तो मुझे सपोर्ट करने के बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब तक मैं सीख नहीं जाता लोगों को कैसे बताना है तब तक ये मेरा सपोर्ट कर रहा है। तो सामने वाले के मन में आ जाता है लालच कि यार ये मेरे साथ जाएगा तो मुझे है ना ये पक्का मेरे लोगों को जुड़वाएगा तो मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो मेरे पास पैसा भी आएगा। अब वो आपसे एक नया सवाल फिर करने लगेगा कि सर मुझे डिस्काउंट तो दूसरा 30% दे रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आपको पता है कि पेप्सी 10 की आती है, तो वो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? हाँ। अगर आपको कोई 10 वाली साथ में दो तो आप लोगे या नहीं लोगे? तो वो बोलेगा नहीं। ध्यान से सुनिएगा मेरे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा उलझा हुआ है लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। प्रोस्पेक्ट ने क्या बोला मुझसे कि मुझे तो दूसरा व्यक्ति 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो अब आपको यहाँ पे क्या बोलना है कि सर मार्केट में पेप्सी का नाम सुना है? वो बोलेगा हाँ। कितने रुपए की वो छोटी बोतल आती है? कहता है सर 10 रुपए की। अगर आपको वही 10 रुपए वाली बोतल कोई 7 रुपए में दो तो आप लोगे? तो वो बोलेगा नहीं। पूछो क्यों नहीं बोलेगा वो? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये 10 रुपए की आती लेकिन ये 7 रुपए में बेच रहा है, इट मींस ये या तो नकली होगी या फेक होगी, राइट? तो आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्ट से पूछना है क्यों नहीं लोगे? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, धोखा या माल नकली हो। बिल्कुल सही बात। तो अब आपको वहां पे क्या बोलना है? तो जो प्रोडक्ट्स हमें पड़ता है, अगर कोई हमसे कम दे रहा है तो क्या मतलब होगा? क्या आप अपनी और बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करोगे? हम अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेगा और डिस्काउंट भी बढ़ता ही जाएगा। अब आप सोचिए कल कोई टीम में बड़ा लीडर निकल गया तो लाखों कमाने लगा और पूरी दुनिया घूमने का मौका भी आपके हाथ में दे रहा और अब वो आपके हाथ से भी निकल जाए, तब भी आप यही बोलोगे कि यार वो मुझे 30% में दे रहा है। तो सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। याद रखिए कभी भी कोई व्यक्ति डीपी प्राइस से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता। ये आप किसी भी मार्केट में, वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में चले जाओ, उसके ऊपर जो डीपी प्राइस है उस डीपी प्राइस से सस्ते में कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। अब यहाँ पे तो हो गई ये बात, हमने कर लिया यहाँ पे थर्ड पार्टी, राइट? अब हमने यहाँ पे थर्ड पार्टी कर ली। अब सामने वाले का जो क्वेश्चन आएगा अब बहुत ही डिफरेंट आएगा। अब उसका क्वेश्चन क्या आएगा कि सर मेरे पास तो कांटेक्ट ही नहीं है, मैं कैसे लोगों को जोड़ूंगा? मेरे पास तो कांटेक्ट ही नहीं है। तो अब आपको उससे एक ही चीज पूछना है, सर आप मैरिड हो या सिंगल हो? वो बोलेगा सर मैरिड हूं। तो आपसे उससे पूछना है आपकी शादी में कितने लोग आए थे? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा यही कोई सर 300 400 500 लोग आए थे। तो आपको यही बोलना है ये सब जानकारी के थे या पेपर में एक देकर बुलाया था आपने, राइट? आपको क्या पूछना है कि आपके जानकारी वाले थे ये सब लोग, आपके पहचान वाले थे, या फिर आपने पेपर में एक दिया था कि भाई सूरज कुमार ठक्कर की शादी हो रही है, आपको सभी को आना है? तो वो बोलेगा नहीं नहीं सब जान पहचान के ही थे। तो अब आपको क्या बोलना है? आपके पास मोबाइल फोन में कितने नंबर है?
अब आप बोलिएगा सर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, वो बोलेगा डेफिनेटली आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोबाइल फोन यूज ना करता हो, सबके पास एक मोबाइल फोन मिलेगा, राइट। अब आपको उस व्यक्ति से बोलना है सर आप मोबाइल फोन यूज करते हो, वो बोलेगा हाँ यूज करते हैं। तो आपको प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि आपके मोबाइल में कितने नंबर हैं, तो वो बोलेगा यही कोई 250 या 300 नंबर है। क्या ये कॉन्टेक्ट्स नहीं है आपके सर? अब आपको यहाँ पे ये बोलना सर क्या ये आपके कॉन्टेक्ट्स नहीं है? और हमारी एक वर्कशॉप होती है जिसमें हम आपको लिस्ट बनाने का आइडिया भी सिखाते हैं कि किस तरीके से आप उन 250-300 लोगों में से फोन करके किस तरीके से हमारी जो एक वर्कशॉप होती है उसमें किस तरीके से लिस्ट बनाना है, किस तरीके से लोगों को इनवाइट करना है, ये भी हम ही सिखाते हैं। हम ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनको कांटेक्ट करना है। अब बोलेगा प्रोस्पेक्ट मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने भी किया था लेकिन चला नहीं, छोड़ दिया। तो अब आपको आपके प्रोस्पेक्ट से पूछना है सर आपके पास कौन सी कार है या बाइक है, क्या है? क्या पूछेंगे आप? आपके पास कौन सा वाहन है, कार बाइक साइकिल है? तो बोलेगा अपने आप चलता है कि चलाना पड़ता है आपको, ये पूछना है आपसे, राइट। आपको प्रोस्पेक्ट से पूछना है ये जो कार है बाइक है साइकिल है ये अपने आप चलती है या फिर चलाना पड़ता है? तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? नहीं सर चलाना पड़ता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या जवाब देना है, अब आप उसको भी सुन लीजिएगा, बहुत ही शानदार जवाब है। आपको क्या बोलना है? ऐसे ही मैरिड लाइफ चलती है, हमें एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। जॉब अपने आप चलती है, राइट। जॉब अपने आप चलती है कि काम करके चलाना पड़ता है? अपने आप कुछ नहीं चलता है, चलाना पड़ता है। एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट से एक मेरिट में आता है और दूसरा फेल हो जाता है, और जो फेल हो गया वो कहता है टीचर को पढ़ाना नहीं आता है, सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा शीट नहीं दी, और भी बहुत कुछ। और मेरिट वाला कहता है स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बेस्ट है, सारे क्वेश्चन सिलेबस से आए थे, एग्जामिनर भी अच्छा था। तो जो स्टूडेंट फेल हो गया था गलती उसकी थी और ना कि टीचर या स्कूल की। एडमिशन लेने से पास होने की गारंटी नहीं मिलती, वैसे ही हमारी कंपनी में ज्वाइन करते ही सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती। हाँ, यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीनियर्स की गाइडेंस में सीखकर सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, और वो सक्सेस के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है TBM, राइट। TBM ग्रुप हमेशा आपके साथ खड़ा है वो सक्सेस दिलाने के लिए, राइट। तो वो सक्सेस को अब आपको कैसे लेनी है उसके लिए आपके साथ TBM ग्रुप है, आपके साथ एक लीडर है जो आपको सिखाएगा, आपको प्रोस्पेक्ट के साथ किस तरीके से बात करना है वो बताएगा, आपको वर्कशॉप अटेंड कराएगा कि किस तरीके से आपको आपके कॉन्टेक्ट में से लिस्ट बनानी है, राइट। तो ये सारी चीजें कहां से आती हैं? ये आती है आपके लीडर से, आपके ग्रुप से, राइट। तो ये सारी चीजें करनी होती है। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, लोगों की शादी होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते और एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी लोगों ने शादी करना छोड़ दिया? अब आप मुझे बताइए ना, क्या बाकी लोगों ने शादी करना छोड़ दिया? क्या और बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ देते हैं? तो क्या बाकी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना छोड़ दिया? लोग दुनिया छोड़ देते हैं? तो क्या बाकी लोग बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं? ऐसा ही कुछ लोग अगर हमारी कंपनी छोड़ देते हैं तो फर्क क्या पड़ता है सर? क्योंकि उन लोगों को एडजस्ट करना नहीं आता था, उन लोगों को सीखने की चाह नहीं थी, उन लोगों को कुछ करना नहीं था, इसलिए वो हमारी कंपनी को छोड़ जाते हैं और हमारी कंपनी के बारे में बुराइयां करने लगते हैं। अब आपका जो दया शंकर झा जी कुछ बोल रहे हैं मैसेज में, कोई मुझे बता सकता है वो क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली आई कांट रीड प्रॉपर्ली। नेटवर्क फॉर सॉल्यूशन, हैव अ ग्रेट डे सर। सर आप थैंक्स बोल रहे हैं। ओके ओके ग्रेट। तो चलिए अब Yes, आप जो आपका जो प्रोस्पेक्ट है अब आपसे एक और सवाल करेगा। मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड से पूछूंगा, मेरे किसी जानने वाले ने किया था मैं उससे पूछूंगा। तो आपको वहां पे उस व्यक्ति को डिमोटिवेट नहीं करना है, आपको क्या बोलना? वेरी गुड सर, वेरी गुड, आपको जरूर पूछना चाहिए। अब आप उसको यहाँ पे बोलेंगे चलिए सर एक एग्जांपल लेते हैं, 3 लोग हैं ABC, ध्यान से सुनिएगा, ये आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है। 3 लोग हैं ABC, ए ने ईंटों
का भट्टा लगाया और सक्सेसफुल हो गया। बी ने ईंटों का भट्टा लगाया पर चली नहीं। सी ने नहीं लगाया पर वो बी का पड़ोसी है। अब आपको भट्टा लगाकर सफल होना है तो किसका गाइडेंस लेंगे? बताइए मुझे आप लोग, किसका गाइडेंस लेंगे आप? ए का। एग्जैक्टली। अब आपने देखिए यहीं पे आपने क्या कर दी वो बात कि अभी आप पूछ रहे थे कि मैं पड़ोसी से पूछूंगा, इससे पूछूंगा, और आपने ए बी सी में जाके ए ने देखा कि वो सक्सेसफुल हो गया, बी का आपने देखा उसका चला नहीं, और सी ने किया ही नहीं, और उसने किससे जाके पूछा? ए से जाके पूछा कि भाई मुझे कैसे करना है। तो मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा है। अब आपको यहाँ पे फिर से वो दिखाना है। क्या दिखाना है? ट्रिपल एफ, फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड। मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मुझे भी बाद में पता चला। अब प्रोस्पेक्ट बोलेगा मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। तो अब आपको बताना है, अब आपको यहाँ पे बोलना है। आप बताओ कि अगर आप कन्विंस ना होना चाहें तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं, हम ऐसे ही लोगों को कन्विंस नहीं करते, बस राइट इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट्स बताते हैं। जिसको होना होता है वो कन्विंस होता है, कन्वीनियंस होता है, और हम आपके लिए काम करेंगे और के लोगों को हम समझाएंगे। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया? सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ये भी बता दिया कि करने की जरूरत नहीं है, आपको सही राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको राइट इंफॉर्मेशन है और राइट प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में पता है तो कोई भी व्यक्ति को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाता है। और उसी के लिए हम आपके साथ हैं, TGM ग्रुप आपके साथ पे है, जहां पे आपको हर बार नई चीजों के बारे में सिखाएगा। राइट? अब यहाँ पे आपने बता दिया, सामने वाले को बोल दिया। अब आपको यहाँ पे फिर से उसको बोलना है। अब आपको ट्रिपल एफ का फिर से यूज करना है। क्या ट्रिपल एफ का यूज करना है? फील, फेल्ट, फाउंड। मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में भी मुझे पता चला। चलिए हम एक और बारे में बात करते हैं। हम फैमिली ट्री के बारे में बात करते हैं। आप फैमिली ट्री के बारे में बात करेंगे तो जैसे आपने फैमिली ट्री के बारे में बोला, प्रोस्पेक्ट ने आपको बोला मुझे एमएलएम चेन सिस्टम पसंद नहीं है। अब वो यही बोलेगा, तो आपको उससे बोलना है, ये बताओ कि आपके दादाजी के कितने भाई थे? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा 3। अब आपको उनसे पूछना है अब उनके कितने बच्चे हैं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा इतने इतने बच्चे हैं। अब आपको उनसे पूछना है उन सबके कितने बच्चे हैं, यानी आपके काइंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये सब पेपर पे ड्रॉ करते जाओ उसके सामने और पूछते जाओ। आपके ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? आपको ये पूछना है। तो वो बोलेगा CEO। उसको कौन रिपोर्ट करता है? वो बोलेगा 4 मैनेजर्स। अब आपको पूछना और उन 4 को कौन रिपोर्ट करता है? तो वो बोलेगा GM। अब आप फिर इसी तरह से आप उससे क्या पूछ रहे हैं? आप उसको जो भी पूछ रहे हैं ये सारी चीज आपको पेपर पे ड्रॉ करते जाना है और कहिए कि सर यही क्या, आप क्या कहेंगे? कहिए ये चेन नहीं तो और क्या है। हम जाने अनजाने एक चेन का पार्ट है और आगे भी रहेंगे। ध्यान दीजिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे MLM चेन सिस्टम पसंद नहीं है। तो आपने क्या बोला? आपके दादाजी के कितने भाई थे? उसने कहा 3। उन बच्चों के कितने बच्चे हुए? उसने बोला इतने इतने बच्चे हुए, 10 बच्चे हुए, 10 बच्चों के 5 बच्चे हुए, 5 बच्चों के 4 बच्चे हुए। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये भी तो सर चेन सिस्टम है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। आप जिस ऑफिस में नौकरी करते हैं उस ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है CEO। उसको रिपोर्ट करते हैं 4 मैनेजर, 4 मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं आपके ट्रेनर, ट्रेनर को रिपोर्ट करते हैं TL को रिपोर्ट करते हैं CSA को रिपोर्ट करते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो ये चेन सिस्टम नहीं है तो क्या है? राइट? अब आपको यहाँ पे बोलना है हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम किसी ना किसी कड़ी या चेन से जुड़े होते हैं। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तभी ये दुनिया चलती है। और यहाँ भी ऐसा ही तो है, हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ी पैसा कमाते हैं, या फिर ऐसा है कि हम नेटवर्क बनाकर आपसे ज्यादा पैसे
कमा सकते हैं। आज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर्स, टिकट काउंटर्स आदि सब कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करके हमसे बड़ा पैसा कमा लेते हैं, और हमें भी फ्रेंचाइजी सिस्टम से अपने परिवार के लिए बड़ा पैसा कमा लेना चाहिए। जैसा वोडाफोन की सिम तो सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी वोडाफोन का मालिक आपको सिम ले लो कहकर दुकान में बेचता हुआ मिलता है? नहीं। आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं और एक चेन का हिस्सा बनते हैं, बस फर्क यह है कि वो गरीबी की चेन है, और जो चेन हम आपको दे रहे हैं वो चेन सीधी पहुंचती है कहां? अमेरिकी चेन पे। आप कौन सी चेन का हिस्सा बनना चाहेंगे सर? आप मुझे ये बताइए, आप कौन सी चेन का हिस्सा बनना चाहेंगे? आप गरीबी की चेन का हिस्सा बनना चाहेंगे या फिर आप अमीरी की चेन का हिस्सा बनना चाहेंगे? राइट? तो इस तरीके से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो आपके नए प्रोस्पेक्ट है, उनको समझाएंगे कि आपको करना क्या है, आपको कौन सी चेन में जाना है। राइट? आपको गरीबी की चेन में जाना है या अमीरी की चेन में जाना है। तो चलिए आज यहीं तक के लिए हम करते हैं, क्योंकि पिछले 1 घंटे से मेरे घर में लाइट नहीं है। आप देख रहे होंगे मैं ये टॉर्च के माध्यम से आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, और आई होप आप सब लोगों को ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। और इसी ट्रेनिंग को अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करें तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको कंटिन्यू करूंगा। तो मैं वापस से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे ब्रिजभूषण मौर्य सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और पूरे टीजीएम ग्रुप का, कि आज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ओवर टू यू मिस्टर ब्रिजभूषण मौर्य सर। Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much, सर। बहुत वैल्यूएबल कमेंट आपके लिए आ रहे हैं। और सूरज सर, मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो जानकारी दी है, बिल्कुल मतलब सभी सवालों का जवाब मिल चुका है। हम लोगों को सभी सवालों का आज जवाब मिल चुका है। और जो सवाल सबके मन में कहीं न कहीं चल रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, इस बात का आपने रियल बिना पीपीटी चलाए हुए जो नॉलेज दिया है, बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम कुछ यूथ बिल्कुल लीडर जो डायमंड है, जो क्राउन है, जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, वो तो बोलेंगे कि बेस्ट है, बेस्ट है, क्योंकि उनको तो कुछ भी बताएंगे तो बेस्ट है, क्योंकि वो उस लेवल पे जा चुके हैं। लेकिन हम बिल्कुल नए पर्सन से आज बात करेंगे, बिल्कुल जिन्होंने अभी अभी जस्ट ज्वाइनिंग करी है, या जिन्होंने घंटे से रुके हुए हैं। तो हम जगदीश चड्ढा, बिल्कुल म्यूट किया जाए। सर कैसा लगा आपको? यस, सूरज सर का प्रोग्राम कैसा लगा? और आपके शहर एमपी से ही हैं। यस जी, जगदीश सर को अनम्यूट करिए। डॉक्टर संजय मौर्य सर, हमारी आवाज आ रही है? यस सर, कर दिया है सर। यस सर, कंटिन्यू। यस जगदीश सर। गुड मॉर्निंग सर, आप वॉइस आ रही है सर? वॉइस आ रही है। बताइए आपको कैसा लगा ये एमपी के से? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसा ट्रेनिंग पहली बार मतलब देख रहे हैं कि बिना पीपीटी के कंटिन्यू सर इतना बोल रहे हैं, और जितने भी अपने पार्टिसिपेट है सब इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हर सर का एक एक मतलब क्वेश्चन सर का सुन के रिप्लाई भी कर रहे हैं। इतना मतलब एकाग्रता से सुन रहे हैं लोग। इतना पहली बार मतलब मैं भी वीडियो पूरी ऑन करके बैठा हूँ, तो मैं भी वीडियो ऑफ करके चलाता हूँ। इतना जबरदस्त, रियल में मैं अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग बोलूंगा इसको। बहुत ही मस्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कभी जरूर आइएगा। जरूर आएंगे सर, जरूर आएंगे। सूरज सर 100% आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल न्यू पर्सन है जो पिछले महीने फास्ट 8% गए और इस महीने डायरेक्टर जा रहे हैं। तो आपने सुना कि बिल्कुल नए पर्सन को कैसा लगा, क्योंकि हम लीडर से हम आज राय नहीं लेंगे, लीडर से कमेंट नहीं लेंगे, हम बिल्कुल न्यू पर्सन से लेंगे जिन लोगों ने 1-1.5 महीने पहले ही वेस्टेज की शुरुआत करी है। तो माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये नॉलेज का सेशन है और नॉलेज
जो नए लोग होते हैं उनको तो हमारे बीच में, और हम चेक करते हैं कौन है। बिल्कुल न्यू पर्सन्स के पास चलेंगे, बिल्कुल न्यू पर्सन्स के पास चलेंगे हम यहाँ पे। चलो हम यूथ के पास चलते हैं। यहाँ पे एक यूथ हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यूथ इंडिया, भारत एक चीज को आगे बढ़ाने में, और यहाँ तक नौजवान तो हमारे सूरज सर भी बिल्कुल नौजवान है। तो एक नौजवान से हम जानकारी लेंगे कि कैसा लगा और क्या लगता है किस प्रकार के ट्रेनिंग को अटेंड करने से हम लोग या अपनी टीम या टीवीएम फैमिली कहाँ तक जा पाएगी। तो हमारे बीच में अनिकेत झा, यस, मोस्ट वेलकम मिस्टर अनिकेत झा। Thank you very much, sir. Good morning, message, and I hope मेरी voice clear होगी. Yes, your Yes, voice sir. is clear. And thank you so much, सूरज सर. आपने काफी आज बहुत सारे मेरे questions थे जिनके आंसर्स मेरे को मिल गए स्टार्टिंग के ही 10-15 मिनट में. एंड ये 1 घंटे का सेशन सर, मैं चाहूंगा कि आप फिर कभी आइए, क्योंकि सर एक बहुत ज्यादा हमें नॉलेज. And thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. और हमारे बीच में एक लीडर और है जिससे हम सुनेंगे, तो मिस्टर अंकुर जी को अनम्यूट किया जाए। मिस्टर अंकुर थाने, अंकुर सर। यस अंकुर सर, मोस्ट वेलकम सर। का क्या नाम है? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. नाम अंकुर दाईगुड़े, क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम थाने महाराष्ट्र, अपकमिंग क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम थाने महाराष्ट्र. सर एक्चुअली थैंक्स बोलना चाहूँगा सूरज ठक्कर जी को. मुझे एक क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी लगी कि वो 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, जिसमें थे 7 लैंग्वेजेस तो वो इंग्लिश अलग अलग एक्सेंट में बात कर लेते हैं. तो ये सच में बहुत अच्छा है और पर्सनैलिटी को बहुत सूट करता है. सेकंड थिंग, टीबीएम ग्रुप को, हमारे जो ग्रेट मेंटोर है भूषण सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि नॉर्मली ये सब ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए हमें वाशी या अलग अलग सेंटर्स पे जाना पड़ता है, और ऐसी ट्रेनिंग्स अगर हम घर पे बैठ के अगर ले पा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें इसका फुल फायदा उठाना चाहिए और किसी को भी ये सेशंस मिस नहीं करना चाहिए. तो सूरज सर, आपने जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी स्टेप बताया, सो मैं जरूर चाहूंगा कि आप वापस नेक्स्ट एपिसोड पे वापस आए और ईच एंड एक्सटेंसिव जो ट्रेनिंग होगी वो हमें जरूर दे, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स और भी बाकी हैं कि जो हमारे क्लियर हो जाए. थैंक यू वेरी मच सर. डेफिनेटली सर, आपको ये ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते जाऊंगा. और थैंक यू सो मच दैट आपने लैंग्वेजेस के ऊपर गौर किया. आपको मैं एक और चीज बता दूं जो मैंने अपने बारे में आप लोगों को शायद ना बताई हो. आई एम 3-time national football player. Even I played with Indian former captain Baichung Bhutia in Subroto Cup. I am state level gold medalist in boxing, and I am 100-meter gold medalist in athletics, right? So मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बताने की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वो सही प्लेटफॉर्म या सही जगह पे है जहाँ पे मैं ये सारी चीजें शेयर कर पाऊँ. और मैं क्रिकेट भी डिवीजन लेवल तक खेला हूँ. सो जब कभी हमारी एक ऐसे ही टॉक शो रखेंगे तो डेफिनेटली आपको मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म करूंगा और ज्यादा से ज्यादा आपको मैं अपने बारे में भी बताऊंगा और सारी चीजों के बारे में बताऊंगा. थैंक यू. यस सूरज सर, यस. आप तो अभी हमें आज ही पता चला है कि बहुत अच्छी बात है, सीखेंगे आपसे और हम लोग सब लोग सीख जाएंगे आपसे, क्योंकि हम लोग सीखने में विश्वास करते हैं. वेस्टिजियन टीबीएम ग्रुप सीखने में विश्वास करता है. अब हमारे बीच में एक ऐसी लेडी जो पूरा नॉर्थ ईस्ट से एक वैल्यूएबल कमेंट और हम लोग लेंगे सूरज सर के बारे में, इस ट्रेनिंग के बारे में, और आगे इस ट्रेनिंग को कैसे कंटिन्यू किया जाए. नॉर्थ ईस्ट से यानी शिलोंग चलेंगे, गुवाहाटी, आसाम, शिलोंग, और वहां से एक वैल्यूएबल कमेंट लेने के बाद फिर हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे. और फिर कल तो एक नए लीडरशिप के साथ एक ट्रेनिंग रहेगी, लेकिन परसों यानी जो आएगा 27 तारीख का जो दिन होगा, 27 तारीख के आएंगे मिस्टर मयूर चौधरी. एक 9 लाख रुपए महीने की इनकम मर्सिडीज अचीवर हैं, जो कि आज हम लोगों के बीच में ये जो ट्रेनर हैं सूरज सर,
सचिन चिकाटे सर, बलवानी सर, इन लोगों की ही देन है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इन्हीं लोगों की सिखाई हुई राह पर चल करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज यू आर सो लकी दैट कि आप घर में बैठ करके इनको सुन रहे हैं, इनको सीखने का मौका मिला है। तो हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट, मेनोका मैम। यस डॉक्टर संजय मौर्य सर, मेनोका मैम को अनम्यूट किया जाए। यस, मोस्ट वेलकम Unmuted, मैम। sir. Good morning all Vestigian. Good morning सभी को and अनम्यूट हो good तो morning our sir Bhushan sir. Good morning to you, our mentor. So नाम है मेनका नाग महातो, बिलोंग करती हूँ शिलोंग, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, मेघालय। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बिकॉज आज का सेशन बहुत माइंड ब्लोइंग सेशन था। जितने भी लोग यहाँ पे आज बने हैं तो मुझे लगता है बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। मैं अगर सूरज सर के बारे में बोलूं, आउटस्टैंडिंग सर, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको कुछ नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलना चाहूंगी। नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ पे पहले जब मैं ज्वाइन हुई थी 2017 इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, साल में एक वीआईपी होता था सर, साल में एक वीआईपी, उसमें 5 या 6 लोग थे जब मैं पहला वीआईपी ज्वाइन की थी। ओके हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ स्टार्टर बन के काम शुरू किए थे वेस्टीज का। और आज के डेट में हमारा बिजनेस बहुत माइंड ब्लोइंग, इन ओनली इन मेघालय more than 2 crore we are giving business. Wow, from great. Vestige. Congratulations, Yes. man. Congrats. Yeah, and even I want to tell you that I am representing the womanhood in Shillong and doing very well and Wow, very very nicely. Yeah. And आज का जो आपका सेशन था, माइंड ब्लोइंग सेशन था। ये सब क्वेश्चंस हम लोगों को फील्ड में बहुत बहुत सुनने को मिलता है सर, बट वी डोंट नो व्हाट टू गिव द प्रॉपर आंसर। वी डोंट नो कि हमें क्या देना चाहिए। तो मैं बहुत नोट कर रही थी, मैं नोटिंग में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो सर बहुत कुछ छूट गया है मुझसे, तो डेफिनेटली आपका जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं ले लूंगी और उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगी। और जितने Definitely, भी ma'am. It's totally depend on you, and I'm very obliged that I talk with you here only. And I wish you all the best in future. You will become the double universal crown director as soon as Thank you possible. so And much. God bless you, ma'am. God bless you. Thank you so much, sir. Thank you so much, because we need this type of training, because this type of training will enhance us to do more better. And this type of training can only teach us how to deal with the prospect. Without this training, Definitely. it is impossible. Knowledge and information is Especially both thanks to required. Mr. Bhushan Maurya sir, Yeah. because he invited me today. He called me yesterday in the last night, and he Yeah. asked me for a training. He asked me, sir, Yeah. what topic you can give your best. So Yeah. I said, sir, I can choose any kind of topic. Just let me know what kind of training you want. He said, it's totally depend on you, sir. Okay. So I said, okay, sir, it's not an issue with that. Tomorrow I will give my suggestion that what kind of training I can provide you. And today, in the evening time, I changed my mind. I changed my topic also, and I just Okay. provide you the customer handling today. Wow. Great, because Yes. this is the training which is very much required for our knowledge. And yes, Bhushan sir, thank you so much. आप इतना अच्छा Thank you. ट्रेनिंग रख रहे हैं हमारे लिए। Please. TBM Thank you. will rock, and TBM really इतना आगे जाएगा सर। हम लोग इतना आगे लेके जाएंगे TBM को। 20 countries and 20 countries मेनका नाग महातो सर। Thank you, Yes, sir. yes. Thank you very much, मेनका मैम। थैंक यू वेरी मच। सूरज सर, पूरी ईमानदारी से मैं बता